तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट। ये कह रहा है कि जो कंट्रीज है यूएसए एंड कनाडा उसमें जो टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं फारेनहाइट में, एंड जो इंडिया है उसमें हम मेजर किया जाता है जो टेम्परेचर वो है सेल्सियस में। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस। आपके पास फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। लीनियर इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। तो जो इसमें F है वो फारेनहाइट एंड C आपका क्या हो गया? सेल्सियस। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, 4-5 पार्ट गिवन है, उन पार्ट्स को आपको सोल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को आपको यूज करना है एक्स एक्सिस के लिए, मीन्स आपको एक्स के लिए सेल्सियस का यूज करना है, एंड फारेनहाइट का यूज आपको वाई एक्सिस के लिए करना है। कि जो वाई जो एफ की वैल्यू होगी वो तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आएगी, एंड जो सेल्सियस आएगा वो आपके पास एक्स एक्सिस पे। तो आपको यहाँ से क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है और वहां से एफ एंड सी की वैल्यूज की, यानी कि एफ आपका देखिए अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो टेबल आपके पास इस टाइप से बन जाएगी। ऊपर हमारे पास क्या आता है? एक्स आता है ना, और एक्स को इसने कितना लिया है? सी लिया है। एंड नीचे आपको क्या आता है? वाई एक्सिस, और वाई को इसने क्या माना है? फारेनहाइट माना है। तो आपके पास सेम इक्वेशन बन गई एक्स एंड वाई, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो कंफ्यूजन अगर आपका क्लियर ना हो फिर भी, तो देखिए इसने कहा एफ को वाई यानी कि वाई लिखना है आपको 9/5, एंड सी को इसने कहा एक्स लिखना है, प्लस में आपको कितना आ गया? 32। तो ये आपके पास उसी फॉर्म में बन गई कि वेरिएबल y की वैल्यू गिवन है, सॉरी एक्स हमें क्या निकालना है? x को पुट करेंगे एंड y की वैल्यूज क्या आ जाएगी हमारे पास? तो पुट कर दीजिए। सबसे पहले x को क्या कर देते हैं? 0 पुट। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? देखिए जब इसको 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 32, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 32, यानी कि आपके पास जो f है वो कितना आ जाएगा? 32। ये हो गया आपके पास 32। इसने खुद बोला है कि हमें सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेना एंड फारेनहाइट को वाई एक्सिस। तो फारेनहाइट का मैंने वाई लिख लिया, सी का मैंने एक्स लिख लिया। उसी टाइप से आपके पास इक्वेशंस बन गई जो पहले आप ग्राफ पे प्लॉट करते आए थे। तो वहां से एक्स एंड वाई हो गया। अब हमें क्या करना है? एक्स की जो आरएचएस में वेरिएबल है उसको पुट करना है, तो एलएचएस के वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अब पुट करिए कि हमें क्या पुट करना है? वाई को अगर सॉरी हम एक्स को 1 पुट कर लेते हैं तो देखिए वाई की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 9/5 प्लस 32। सो y इज इक्वल टू में कितना आ गया? 5, 9 प्लस 5 2 10, 5 3 15 और 116। सो y इज इक्वल टू 169/5 मीन से कितना आ जाएगा? 5 3 15, 5 3 15, 5 8 40, ये आ जाएगा 169। 5 3 15, 5 3 15, 5 8 40, 33.8 कितना आया यहाँ से? ये 33.8। इसी तरह हम क्या पुट कर सकते हैं? y को 2 पुट कर सकते, सॉरी x को हम 2 पुट करेंगे। जब x को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9/5 इंटू टी प्लस 32, यानी कि y प्लस 9 2 18/5 प्लस 32। सो एलसीएम लो इनका 5, 18 प्लस 160, सो 8 178/5, 5 3 15, 5 5 25, 5 6 30, यानी कितना आ गया? 35.6। तो आपके पास कितना है? यहाँ से हमने जब एलसीएम सॉरी मैंने कहा था आपके पास की लीनियर इक्वेशंस बनाई है, लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसने कहा एक ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो जो वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी आई है? देखिए 3 वैल्यूज तक मैंने बोला था निकाल सकते हो आप। तो 3 वैल्यूज आई। अब हमें क्या करना है? इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। इन वैल्यूज को कहाँ प्लॉट करना है? ग्राफ पे। अब आपको क्या करना है? गैप आपका सेम सेम चलना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ से कर देती हूँ। देखिए ऊपर आपका 2 का गैप है तो हम मिनिमम मतलब 2 का गैप लेके चल सकते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ से 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
38। तो यहाँ से आपके पास कितने आ गए, ये वाई एक्सिस आ गए यहाँ से। हो गया, हमने कितना गैप लिया, 2 का गैप लिया है। तो यहाँ से देखिए y पे 2 का गैप लेना था, यहाँ से y एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस में क्या है आपके पास 0 1 2, यानी कि इसमें हम कितना गैप ले लेंगे, 2 का गैप ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से आपके पास 0 1 2 1 आपका यहाँ से मतलब यहाँ पे आएगा आपका, अगर मान के चलूँ क्योंकि 1 2 के इसमें हाफ में आएगा ना, तो 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये इसको लिख लेते, तो 1 आपका यहाँ पे आएगा, 2 आपका यहाँ पे आएगा। तो देखिए अब हमारे पास कितना है 0 एंड 32। जब x 0 है तो y 32, x 0 y 32, तो कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 0.032 का। तो उसके बाद x 1, x आपके पास 1 एंड ये आपका 33.8 मीन्स आपका 33.8 यहाँ पे आएगा। तो ये आपके पास हो गया 1 एंड 33.8। उसके बाद 2 एंड 35.6, 35.6 आपका यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 2 एंड 35.6। तो ये आपके पास क्या बन गई, एक ग्राफ बन गई। ये हमारे पास क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। तो इसी टाइप से हमें क्या बनाना था, सबसे पहले क्वेश्चन में ग्राफ बनाना था। सेल्सियस को इसने एक्स एक्सिस मानने के लिए बोला था, फारेनहाइट को वाई एक्सिस। इक्वेशन मिली थी, इक्वेशंस को हमने वैल्यूज में पुट किया था, वाई एक्स की वैल्यू को पुट किया एंड वाई की वैल्यू आई थी। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स आपके पास C की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 गिवन है। इस टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। आपको C की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 गिवन है, तो आपको फारेनहाइट की वैल्यू वैल्यू निकाली। तो देखिए F आपके पास कितना गिवन था, 9/5 इंटू 30 प्लस 32। इसने कहा है टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स आपके पास जो C है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। सो F इज इक्वल टू में 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, कितना आ जाएगा, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, कितना आ गया 86। तो F की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 86। तो यहाँ से C की वैल्यू गिवन थी 30 एंड हमें F की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। उसके बाद देखिए आपका थर्ड है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फारेनहाइट। F ने कहा, अब इसने कहा है कि F आपके पास कितना है 95 डिग्री, तो आपको टेम्परेचर अब इसमें निकालना है, सेल्सियस की वैल्यू निकालनी, मीन्स इसमें आपके पास F की वैल्यू गिवन है। F कितना गिवन है आपके पास 95, F कितना गिवन है 95, तो पुट कर दीजिए इसमें F की वैल्यू 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। सो पहले तो इधर लेके आइए इस 32 को, 9/5, 32 इज इक्वल टू 9/5 तो C, तो 5 में से 2 जाएंगे 3, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 इक्वल टू 9/5 इंटू C। इधर मल्टीप्लाई में जरा किस में हो जाएगा आपका डिवाइड में, मीन्स आपके पास इसका उल्टा हो जाएगा 5/9। सो 9 7 जा 63, तो 7 5 जा 35, मीन्स आपके पास C कितना आ गया यहाँ से 35। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको एक बार C की वैल्यू गिवन थी कि C हमारे पास इतना है, एंड थर्ड पार्ट में आपको F की वैल्यू गिवन थी और C की वैल्यूज आपको निकालनी थी। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, वट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। अब वो इस चीज दे दी, अगर टेम्परेचर आपका सेल्सियस में 0 डिग्री है तो फारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, अगर आपका फारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में क्या वैल्यू, इनकी एक बार C की वैल्यू 0 है, एक बार F की वैल्यू 0 है, कोई पुट करना है। एक बार आपको क्या दे रखा है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। एक बार इसमें क्या है सेल्सियस 0 है, मीन्स आपको C की वैल्यू को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो F कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से 32, ये हो गया। अब इसने कहा इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री इन फारेनहाइट, मीन्स F की वैल्यू कितनी है 0 है, तो F की वैल्यू 0 निकाल दें, F की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, कितना आएगा 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर माइनस के 32 इक्वल टू 9/5 C माइनस 32 इंटू 5/9 C, कितना जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 15 और 1 16 अपॉन में 9 इज इक्वल टू में C। तो इसको कर दीजिए सोल्व, कितना आएगा देखिए 9 1 जा 9, 9 7 जा 63,
0.97 जा 63, तो ये 17.77 के आसपास आपका आ जाएगा। तो इसने कहा था कि C0 पुट करेंगे तो F कितना आएगा एंड F0 पुट करेंगे तो C कितना आएगा, ये आपको निकालना था। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट में अगर मैं बोलूं, इसने कहा है कि इफ देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, ये कह रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो दोनों में सेम है, यानी कि फारेनहाइट इज इक्वल टू सीएस, कहते हैं फारेनहाइट इज इक्वल टू सीएस, मतलब आपका जो फारेनहाइट किसके बराबर है, सेल्सियस के बराबर है। तो आपको बताना होगा इफ यस फाइंड इट, अगर आपका इससे कह रहा है अगर आपका जो फारेनहाइट है वो सेल्सियस के बराबर है तो वो कब होएगा, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर, कौन ऐसा टेम्परेचर भी आएगा, आपके पास कोई ना कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें आपके पास फारेनहाइट एंड सेल्सियस जो है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, F और C दोनों को क्या लिख लोगे, इक्वल, या तो F को C के इक्वल रख लो या C को F के इक्वल रख लो। तो हम क्या कर लेते हैं, C को F के इक्वल रख लेते हैं, ताकि इधर देखिए इसने कहा था F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस में 32। इसने कहा है आपका फारेनहाइट सेल्सियस के बराबर है, यानी कि F इज इक्वल टू C या C इज इक्वल टू F। हम लिख रहे हैं C इज इक्वल टू F, तो पुट कर दीजिए यहाँ से 9/5 इंटू में F प्लस में 32। अब इसको इधर ले आओ, F माइनस 9/5 F इज इक्वल टू में 32 एलसीएम, 5F माइनस 9F इज इक्वल टू 32, सो माइनस के 4F इज इक्वल टू 32 इंटू में 5, तो माइनस के F इज इक्वल टू में 32 इंटू में 5 अपॉन में 4 इज 32, माइनस F इज इक्वल टू में 40, F इज इक्वल टू में माइनस के 40, सो माइनस का 40 जो होगा, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो सेल्सियस एंड फारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यस आपके पास से आ जाएगी टेम्परेचर एंड यस फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू टेम्परेचर एंड आपके पास जो फारेनहाइट है दोनों क्या होंगे, सेल्सियस में इक्वल होंगे। तो क्या करना था कि C को F के इक्वल रखना था, इसे पुट करेंगे, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40। तो -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आपके पास फारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।